वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हमने शुरू की थी एक सीरीज़ जिसमें डिफरेंट कॉइन्स या एल्ट कॉइन्स के बारे में हमने डिस्कस करना था। अब क्योंकि आप एल्ट सीज़न में एंटर हो चुके हैं, अच्छा, बहुत से आपको ट्रेडर्स अभी भी नज़र आ रहे हैं कि वो बेयरिश हैं, और वो बहुत सा डाटा है जो आपको बता देता है कि अभी तक ट्रेडर्स आपके बहुत से बेयरिश हैं। हालांकि कुछ बात समझ में नहीं आती, जबकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब से इथेरियम में पैसा आना शुरू हुआ और इथेरियम जैसे ही निकला, तो मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि अब आप बेरिश नहीं हैं, बल्कि अब आपका मोमेंटम हो चुका है बुलिश और आप बेल्ट सीजन में एंटर हो चुके हैं। और मेरा ये चार्ट आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं एथेरियम का। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, तो क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करने का डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को ले जाएं और आप चेक करें ज़रा, जब से ट्रम्प इलेक्शन जीता है उस वक्त से लेके आप चेक करें अप्रैल मई के महीने तक, अप्रैल के महीने तक भी, तो मेरा जो ज़्यादा फोकस होता था वो बिटकॉइन पे होता था। ठीक है, अब ये बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आती कि सबके सब उस वक्त बिटकॉइन पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब आप देखें पिछले मई, जून और जुलाई और अब आगे भी हमारा जो ज़्यादा फोकस है ना वो इथेरियम पे। अब ये लोगों को बात समझ में नहीं आती कि बिटकॉइन से हट के हम इथेरियम पे क्यों आ गए। देखें, ये ऐसी बेसिक्स हैं, ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट से कुछ कमा नहीं सकते। फिर ये एक बहुत बड़े लॉस ट्रैपिंग, एक तरीके से बहुत बड़ी ट्रैपिंग इंडस्ट्री, वो आपको ट्रैप कर लेगा, लिक्विडेट कर देगा। तो अब इथेरियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुसलसल देखें कि पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन को देखें, ये गिरा है, और इथेरियम को देखें, ये इंक्रीज़ हुई है इसकी वैल्यू। इसी के साथ आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, ये गिरी है, और आप इथेरियम डोमिनेंस देखें, ये बढ़ी है। इसका मतलब होता है कि पैसा बिटकॉइन से निकल रहा है और इथेरियम में जा रहा है। ये एल्ट सीज़न का पहला स्टेप होता है, और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। एल्ट सीज़न आपका स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इसका जो पंप है, जो मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि एल्ट सीज़न का जो फर्स्ट फेज़ है, ये जब अपने पीक पे आएगा जब आपके रेट कट्स हो जाएंगे, यानी कि ये चलेगा, आपको गेंस मिलेंगे, और चलते चलते टुक टुक करते करते ये 100-150% तक भी एल्ट्स आपको गेन दे देंगे। लेकिन आपको बहुत कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, तेज़ी से नहीं जाएंगे। ये क्विक, मिसाल के तौर पर ये जो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आई ना, 1800 से ये गया था स्ट्रेट अवे 2200, $400 एक ही दिन में बढ़ गया था। ऐसे बड़े बड़े गेंस आपको एल्ट्स में कब नज़र आएंगे? जब इथेरियम अपना पीक कर लेगा $5000 पे, उसके बाद। ठीक है, अच्छा, खैर, तो मैं अभी भी अज्यूम कर रहा हूँ कि जब रेट कट्स होंगे तो उसके बाद फिर आपको सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, लोग बुलिश हो जाएंगे और मार्केट बेरिश हो जाएगी। उसको खैर हम उस वक्त डिटेल में बात करेंगे। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं इथेरियम से, और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करनी है उसमें सारे एल्ट कॉइन्स पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अपने एल्ट कॉइन्स को कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वाले ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे कम्युनिकेट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट करें तो मैं यहाँ पे आपको फिर इसका एनालिसिस करके दूंगा। बाकी हमारा जो नया ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है, एल्ट सीज़न 2025 का। इसके अंदर आपको एल्ट कॉइन्स का एनालिसिस, फिर स्विंग ट्रेड के सिग्नल्स वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, खैर, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इथेरियम को अगर आप देखें तो इथेरियम के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि मेरा तो चार्ट पहले से बना हुआ है, तो इसी चार्ट को ज़रा देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो आप एक चीज़ को याद रखेंगे, ये जो ब्लू लाइन है ना, तकरीबन 4100 तक की, ये है इथेरियम का जो प्रीवियस ऑल टाइम है। मतलब जो, अगर हम कह लें कि पिछले साल भी जो इथेरियम जो अपने पीक पे गया था वो ये, तो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ही ब्रेक होना है, तो ये चीज़ आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देख लें तो इसका ऑल टाइम हाई वैसे तो ये है, लेकिन टेक्निकली ठीक है, हम इसी को अगर कंसिडर कर लेते हैं 4800 को, तो वो भी ठीक है। अब होने क्या जा रहा है, इस चीज़ को आप गौर करें। अब होने ये जा रहा है मार्केट में कि इथेरियम जो है ये 3250 से निकला है, और अब जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाके मोस्ट प्रोबेबली 3600-3700 के आसपास तक, क्योंकि ये 3500 के आसपास तो आ गया, थोड़ा सा और ऊपर ये जा सकता है। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली वैसे तो ये पॉइंट अच्छा है इसके रिट्रेसमेंट का, तो बस ये 3500 के आसपास से ही ये रिट्रेस करके वापस इस लेवल तक, जो 3260 वाला लेवल है, इस लेवल तक इसको रिट्रेस करना चाहिए। और रिट्रेसमेंट के बाद कुछ दिन चलेगा ऐसे साइडवेज, और फिर एक बड़ा पंप आएगा। वो जो पंप होगा ना, वो ये जो प्रीवियस जितने भी लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, जितने भी आपके हाइस हैं, इन सब को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इन सब को ब्रेक कर देगा। जैसे कि हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसको हटा देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आपको करता हुआ नज़र आएगा कि मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसको हटाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, 3600 तक जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली नीचे इसको आके आराम से ही करेगा रीटेस्ट। ठीक है, कुछ दिन तक चल सकता है ऐसा। उसके बाद अल्टीमेटली जब यहाँ से एक पंप आएगा ना बड़ा, तो वो पंप आप समझ लें कि वो पंप इस
स्ट्रेट अवे इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे ले जाएगा, यानी कि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, हल्का सा ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, इस जोन तक आ सकता है ये। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि अल्टीमेटली ये इसका आखिरी एंड नहीं है, उसके बाद फिर इसने जाना है $5,000 पे, और वहाँ से जाके क्योंकि ये 5,000 जो होगा ये इसका ऑल टाइम हाई होगा, उसको फिर ये रीटेस्ट करके और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो है जो कि एथेरियम में आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, तो आपको पहले से पता होगा तो अच्छा है। अब जिन लोगों ने एथेरियम लिया हुआ है वो प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करें? एक तो वो प्रॉफिट टेकिंग करें जब ये 4,100 वाले डॉलर पे आ जाए। $4,100 का जोन बहुत अच्छा जोन है। जिन लोगों ने 1300 1400 पे लिया हुआ है या 1500 पे लिया हुआ है, जब मैंने रिकमेंड किया था, वो लोग 4100 पे जाके थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें लाजमी, और अगली प्रॉफिट टेकिंग वो करें जब ये $5,000 पे जाएगा। तो ये 2 लेवल्स आपके लिए हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। बाकी लेवल्स अल्टीमेटली तो इसने $8,000 पे जाना है, तो बाकी जो लेवल्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 2 लेवल्स पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बाकी इसका जो पीक होना चाहिए वो एक बार ये $8,000 पे पहुंच जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका पीक क्या हो सकता है। बाकी $8,000 तक इसने जाना है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एथेरियम को देखने के साथ साथ हम एथेरियम डोमिनेंस को भी देखना चाहिए। अब एथेरियम डोमिनेंस कहाँ तक जाएगी? यकीनन आप ये समझेंगे अपनी जो पीक है इस तक तो जाना मुश्किल है, यहाँ तक तो नहीं जाएगी कि इतना पैसा अगर एथेरियम में आ गया फिर तो आप समझें कि बड़ा एथेरियम बहुत ही आगे चला जाएगा। बट एथेरियम के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हैं ना, वो एक जोन तो ये वाला इंपॉर्टेंट है एथेरियम के लिए, तो यहाँ तक तो एथेरियम की डोमिनेंस जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे आप देखें कि अगर एथेरियम की डोमिनेंस पहुँचती है तो ये प्रॉफिट टेकिंग का बड़ा अच्छा जोन है, आप कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, और बाकी जो जोन्स हैं उस पर फिर हम डिटेल में जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये देखने में तो 2% का जोन है, बस एग्जैक्ट 2%, लेकिन 2% का जोन इतनी आसानी से नहीं कवर हो जाएगा। अगर आप पिछला देखें तो पिछला जो है उसको पूरा 1 महीना लग गया 2% के जोन को कवर होने में, तो 2% के जोन को कवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस वक्त फिर हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एथेरियम के अंदर अगर हम कॉइन मार्केट कैप में देखें और एथेरियम को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इसके अंदर इस वक्त जो मार्केट का इसका जो वॉल्यूम चल रहा है या मार्केट कैप चल रहा है वो $400 बिलियन के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब $400 बिलियन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि बिटकॉइन के अलावा और कोई नहीं है जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो। बाकी अगर आप ऑल टाइम देखें तो ऑल टाइम मार्केट कैप जो इसका गया है वो तकरीबन $550 बिलियन तक गया है एथेरियम का, तो उससे तो खैर अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो वहाँ तक जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे एथेरियम बहुत आगे की तरफ क्रॉस कर जाएगा। एक चीज़ बस एथेरियम की जो अच्छी नहीं है वो है इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी एथेरियम कॉइन अच्छा है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए वो इसको संभाल के रखें। ठीक है, सेकेंडली एक और चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, और एथेरियम में से आप इन चीज़ों को आप कंपेयर, मैं इसको हटा देता हूँ, यकीनन स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। एक और चीज़ है जो एथेरियम के अंदर भी आपने देखनी है, और आपने वही चीज़ आप बाकी कॉइन्स में भी देख सकते हैं, वो ये है कि आप लगाएं SMA 200 लगा दें आप डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, साथ साथ आप EMA भी लगा सकते हैं कि SMA ठीक है। आप देखें जब से ये SMA 200 के यहाँ पे ऊपर क्लोज दिया और फेक आउट हो गया नीचे, ठीक है, बट हमें पता था ये 0.5 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था 2400 का, ये मैंने बात की थी बहुत बार। इसके बाद आप देखें जब ये दोबारा ऊपर आया तो इसने रीटेस्ट करके इसको होल्ड किया और 3-4 दिन तक इसको होल्ड करता रहा, उसके बाद फिर कैसे ज़बरदस्त पंप आया। यानी कि अगर ये आप रीटेस्ट पे ही जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है बाय करते हैं तो 35% का गेन एथेरियम जैसे कॉइन पे ये बहुत बड़ा गेन होता है। अब यही चीज़ जो है हम आने वाले दिनों में डिस्कस तो करेंगे, बट आप खुद भी देख सकते हैं। आप कार्डानो में देखें, सेम कार्डानो के अंदर वही हो रहा है। कार्डानो ने यहाँ पे फेक आउट दिया, उसके बाद जब दोबारा ऊपर गया रीटेस्ट ऑल्दो हो चुका है, बट हो सकता है कि तो 1-2 दिन और नीचे आके रीटेस्ट करे, बट कार्डानो के लिए 74 और 75 सेंट से नीचे जाना मुश्किल है। कार्डानो बहुत अच्छा चल रहा है जोन पे, दोबारा इस जोन पे आना मुश्किल लग रहा है कार्डानो का, जिस जोन में मैंने आपको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। अब जब ये कार्डानो निकलेगा और ये 88 का जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्रॉस हो गया तो $1 स्ट्रेट अवे, और एक के बाद 1.25 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपने देखने कार्डानो में, और यही आप बाकी कॉइन्स में देखें। थीटा को देखें, इसने अभी बहुत बड़ी जर्नी तय करनी है, ये बहुत पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, ये अभी SMA 200 से तो बहुत ही पीछे है। आप से को देखें, जैसे ही ऊपर गया रीटेस्ट किया स्ट्रेट अवे एथेरियम की तरह ऊपर।
आप बायो को देखें, बायो का क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं होगा ज़्यादा। सोलाना को देखें, इसने ऊपर आ गया, रीटेस्ट करना इसका बाकी है। आप लिंक कॉइन को देखें, ऑल दो रीटेस्ट हो चुका है। XRP को देखें, बगैर रीटेस्ट किए ही सीधा जंप, क्योंकि XRP थोड़ा अलग केस है इसका। एवेक्स बहुत करीब है। तो ऐसे जाके आप बहुत से कॉइन्स को देख सकते हैं, और जो आपको कॉइन्स नजर आए ऐसे में 200 के आसपास, आप उस पर ईजिली जो है स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको सिखाई। इससे भी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम डिस्कॉर्ड के अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और उसमें आप बहुत आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो जो लोग चाहते हैं कि वो अपना अकाउंट लिक्विडेट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि भाई वो थोड़ा सा प्रॉफिट बना के पैसा रिकवर करना चाहते हैं, तो वो डिस्कॉर्ड के अंदर ज़रूर हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट करें, उसको ज्वाइन करें।